नमः शिवाय। भक्ति के मार्ग 2 पर आज हम उस परम सत्य की बात करने जा रहे हैं जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों की जिज्ञासा के कारण शास्त्रों ने उसे कथा का रूप दिया है। वो सत्य है भगवान शंकर, महादेव, भोलेनाथ। जब भी मानव जीवन में दुख आता है, जब भी मन अशांत होता है, तो एक ही नाम अपने आप होठों पर आ जाता है, शिव। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या वे भी हमारी तरह माता की गर्भ से जन्मे या वे सदा से हैं? शास्त्र कहते हैं कि शिव अजन्मा है। अजन्मा का अर्थ है जिनका कभी जन्म हुआ ही नहीं। जब सृष्टि नहीं थी, जब समय नहीं था, जब दिशा नहीं थी, तब भी शिव थे। उस समय ना ब्रह्मा थे, न विष्णु, न देवता, न असुर। केवल एक असीम चेतना थी जो ना आकार में थी न नाम में। वही चेतना शिव है। वही चेतना जब स्वयं को अनुभव कराती है तो संसार बनता है। कहा जाता है कि प्रारंभ में केवल अंधकार था, पर वो अंधकार भी शून्य नहीं था, वो शून्य चेतन था। उसी चेतन शून्य से एक स्पंदन हुआ और उसी स्पंदन से ओम का नाद उत्पन्न हुआ। यही नाद ब्रह्मांड का पहला शब्द था। उसी नाद से शिव का बोध होता है। इसलिए कहा जाता है कि शिव शब्दों से परे हैं पर नाद के भीतर हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों को यह अहंकार हो गया कि सृष्टि में सबसे बड़े वही हैं। ब्रह्मा को लगा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। विष्णु को लगा कि मैं पालन करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। उसी समय उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वो न आग जैसा था, न प्रकाश जैसा। वो कुछ ऐसा था जिसे देखकर दोनों ही स्तब्ध रह गई। उन्होंने तय किया कि इसकी सीमा खोजी जाए। विष्णु ने वराह का रूप लिया और पाताल की ओर चले गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले। बरसों बीत गए, युग बीत गए, लेकिन ना तो विष्णु को नीचे अंत मिला और ना ब्रह्मा को ऊपर। थक कर दोनों लौटे। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो अनंत है वही सत्य है, वही शिव है। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। शिवलिंग किसी शरीर का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य का प्रतीक है जो ना जन्म लेता है न मरता है। भक्ति के मार्ग 2 पर यह बात समझना बहुत आवश्यक है कि शिव का जन्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बार बार भक्तों के लिए अपने आप को प्रकट किया। जब संसार को त्याग का अर्थ समझाना था तब वे औघड़ बन गए। जब प्रेम का अर्थ समझाना था तब वे पति बने। जब करुणा दिखानी थी तब वे भोलेनाथ बन गए। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव की उपासक थीं। उन्होंने किसी और को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। अंततः उनका विवाह शिव से हुआ, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का भस्म लगाना, जटाएं, बागंबर पहनना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ रचा और जानबूझकर उन्हें आमंत्रण नहीं दिया। सती पिता के घर पहुंची और वहां शिव का अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने कहा कि जिस पति का अपमान हो उस शरीर में रहना व्यर्थ है। योगाग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे समाधि से बाहर आए। उनका रुद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव किया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये लीला दिखाती है कि शिव केवल वैरागी नहीं, बल्कि भावनाओं के भी सागर हैं। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। हिमालय के घर जन्म लेकर भी उनके मन में केवल शिव ही बसे रहे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। गर्मी, सर्दी, वर्षा सब कुछ सहा। अंततः शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और विवाह किया। यह दिखाता है कि शिव को पाने के लिए जन्म नहीं, भक्ति चाहिए। समुद्र मंथन की कथा में जब हलाहल विष निकला तब देवता और असुर दोनों डर गए। वो विष सब कुछ नष्ट कर सकता था। तब सभी ने शिव को पुकारा। शिव प्रकट हुए और बिना सोचे समझे विष पी गए। उन्होंने वो विष अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये त्याग संसार में और कोई नहीं कर सकता था। भक्ति के मार्ग 2 पर हम ये समझते हैं कि शिव का जन्म पूछने से ज्यादा जरूरी है शिव को महसूस करना। शिव हर उस स्थान पर है जहां सच्चाई है। वे शमशान में भी हैं क्योंकि वहां अहंकार जल जाता है। वे कैलाश में भी हैं क्योंकि वहां शांति है। वे ध्यान में भी है और गृहस्थ जीवन में भी। जब भक्त सच्ची मन से ओम नमः शिवाय बोलता है तब शिव उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे किसी एक समय, किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे हर क्षण में है। वे आपके भीतर भी हैं। अंततः यही सत्य है कि शिव का न कोई जन्म है न कोई मृत्यु। वे केवल प्रकट होते हैं और वो भी केवल भक्त के हृदय में। यही शिव तत्व है, यही शिव रहस्य है। इसी भाव के साथ भक्ति के मार्ग 2 पर हम महादेव के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम नमः शिवाय।